हेलो एवरीवन। ये वीडियो हमारी +2 क्लास बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर की है। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है देखिए। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स लाइक मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो जो प्राइमेट्स फीमेल प्राइमेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है हम उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन। तो वन मेंस्ट्रुएशन से जो दूसरी स्टार्ट होती है उनके बीच में जितनी भी इवेंट्स आती हैं उन इवेंट्स को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। This cycle is essential for the production of oocytes and for the preparation of uterus for pregnancy। तो ये essential क्यों है? क्योंकि इसी साइकिल के दौरान जो है एग फॉर्मेशन होती है और जो यूट्रस जो है प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। द साइकिल रिपीट्स 28 to 35 days and normally one egg is released per cycle। तो ये साइकिल रिपीट कब होती है, कितने दिन में होती है? 28 to 35 days और नॉर्मली जो है हर एक साइकिल में एक एग जो होता है वो रिलीज़ होता है। तो इसमें 2-3 टर्म हैं। तो हम पहले उन टर्म के बारे में जानते हैं, फिर फेजेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लड एंड म्यूकस tissue are regularly discharged in a periodic manner for the inner lining of the uterus through the vagina। It is also known as period or monthly। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रोसेस में होता क्या है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेनार्की। मेनार्की क्या है? इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फॉर ए ह्यूमन फीमेल। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम मेनार्की बोलते हैं। और ये कब स्टार्ट होता है? इट बिगिन एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज में स्टार्ट होगा। द एक्चुअल एज फॉर मेनार्की वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो एक्चुअल एज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता रहता है। तो मेनार्की सिग्नल द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन फीमेल्स। अगर मेनार्की मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुकी है तो वो किस चीज़ का सिग्नल है? बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज इन फीमेल्स। फिर एक और टर्म है मेनोपॉज। ये क्या होता है? इज़ द परमानेंट सीजिंग। सीजिंग होता है स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ oocytes एज ए रिजल्ट ऑफ एजिंग। तो एजिंग की वजह से जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो धीरे धीरे बाद में परमानेंट बंद हो जाती है। इसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। और ये कब होती है, किस एज में होती है? तो देखिए द एज ऑफ मेनोपॉज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये वेरी करती है एज। द एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इज बिटवीन 45 to 50 ईयर्स। तो अराउंड कितना है? 45 to 50। तो फेजेस देखते हैं। फेजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेजेस होते हैं वो 4 फेजेस हैं। कौन कौन से हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, देन ल्यूटियल फेज। तो इन सभी फेजेस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज। दिस इज़ द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उस पीरियड को हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। और इनकी क्या क्या फीचर्स हैं देख। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए। इट टिपिकली लास्ट फ्रॉम 3 to 5 डेज। ये 3 to 5 डेज तक चलता है। देयर इज़, इसमें क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ यूट्रस। पीछे आपने किया था यूट्रस की जो लेयर्स हैं 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो जो सबसे अंदर की जो लेयर है उसे हम एंडोमेट्रियल लेयर बोलते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि इसमें क्या होता है, जो यूट्रस की सबसे अंदर की इनर साइड जो लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियल बोलते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और उस फिर क्या होता है, वो ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है। तो एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म ए लिक्विड सब्सटेंस दैट कम्स आउट ऑफ द वेजाइना। तो वेजाइना से जो ब्लड वेसल्स में जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो कम्स आउट, बाहर आ जाता है। इट अकर्स व्हेन द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज नॉट फर्टिलाइज। और ये जो प्रोसेस है, जो एंडोमेट्रियम वॉल जो ब्रेक डाउन होती है, तो वो प्रोसेस कब होगी? जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है। और जब ओवा रिलीज होगा।
तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेट प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल फेज ये अगर नहीं होता है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? प्रेगनेंसी को। कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस, पुअर डाइट, पुअर हेल्थ की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। तो अब सेकंड फेज है फॉलिकुलर फेज। दिस इज़ द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल ऑफ फॉलिकल्स। तो मतलब इसके अंदर क्या होता है? फॉलिकल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू फॉर्म ए फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल सेल जो है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। तो मेंस्ट्रुअल फेज में आपने किया था कि एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इस फेज में क्या होता है? वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। तो दीज चेंजेस इन ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस। अब ये जो चेंजेस है ओवरीज के अंदर कैसे होती है, किस वजह से हो रही है? बाय ओवरीज हार्मोन। तो ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं उनकी वजह से ये फेजेस जो है एंडोमेट्रियम जो दोबारा से रीजनरेट हो रहे हैं, फॉलिकुलर फेज जो हो रहा है वो इन हार्मोन्स की वजह से होता है। तो वो दो हार्मोन्स कौन से है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो देखिए द लेवल ऑफ गोनाडोट्रोफिन ग्रेजुअली इंक्रीज थ्रू द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या होगा? ये लेवल जो है हार्मोन्स का, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो भी अब किया था हमने LH और FSH, ये क्या करते हैं? धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से फॉलिकुलर सेल्स जो है वो डेवलप होती है, फॉर्मेशन होती है उनकी। The increased level of LH and FSH gonadotrophin stimulate follicular development। तो यही है कि LH और FSH के इंक्रीज होने की वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है वो स्टिमुलेट होगा और फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। They also stimulate secretion of estrogen by the growing follicles। जब फॉलिकल सेल्स ग्रो करेंगे तो उस दौरान क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो भी सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है हमारा ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होगा? ओवा रिलीज होगा। तो दिस इज द फेज ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवरी से ओवा जो है वो रिलीज होगा। इस दौरान क्या होता है? द लेवल ऑफ LH एंड FSH रीच देयर पीक एट मिड साइकिल अराउंड 14th डे। तो 14th डे में जो LH और FSH जो है हार्मोन्स अपने पीक लेवल तक चले जाता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में मैक्सिमम सेक्रीशन होता है इनका, और उस मैक्सिमम सेक्रेशन को हम LH सर्ज बोलते हैं। तो LH सर्ज की डेफिनेशन आ सकती है। तो देखिए क्या लिखोगे आप? द रैपिड इंक्रीज इन LH मिड साइकिल लीडिंग टू मैक्सिमम LH लेवल मिड साइकिल इज कॉल्ड एज द LH सर्ज। मतलब मिड साइकिल में 14th डे में जो LH का जो लेवल होता है जब मैक्सिमम हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? LH सर्ज। दिस इंड्यूस द रप्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। और फिर क्या होगा? जो ग्राफिन फॉलिकल सेल्स जो है वो रप्चर हो जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, और फिर क्या है? उनके अंदर से ओवा जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, ओवा के रिलीज होने को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या लिखोगे आप? द प्रोसेस बाय विच एन ओवम इज रिलीज्ड बाय मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स फ्रॉम द ओवरी। It is a result of the LH surge which occur mid-cycle around the 14th day। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारा इसके अंदर लास्ट फेज है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या क्या होता है वो सुनिए। दिस इज़ द फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटियल फेज में क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? जब ग्राफिन फॉलिकल सेल्स टूटता है तब क्या होता है? एग रिलीज होगा जो उसके अंदर प्रेजेंट होगा, और जो रिमेनिंग पार्ट जो है ग्राफिन फॉलिकल सेल्स का उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज देयरफॉर द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म द रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल्स। ठीक है, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल से बनता है। द कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज़ असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो उन्होंने ये कहा है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो एक हार्मोन सेक्रेट करेगा जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है, क्या रोल है? ये एंडोमेट्रियम वॉल
को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, द एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी। अब एंडोमेट्रियम वॉल क्या वो उसका क्या किस चीज़ में रोल है, तो ये नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों? फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए ये नेसेसरी है। और जो आगे जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो नेसेसरी होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेनिस्ट्रेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या है, उस दौरान जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो आगे की इवेंट्स जो होती हैं वो स्टॉप हो जाती है, आगे इवेंट्स नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, देयर इज़ नो मेनिस्ट्रेशन इन द अब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, और फिर क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगा। दिस कॉज ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेनिस्ट्रेशन। इससे क्या होगा, एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो क्या है, मेनिस्ट्रेशन फेज को आगे लीड करेगी। फिर से दोबारा से वही साइकिल क्या है, स्टार्ट हो जाएगी। आप इस डायग्राम में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेनिस्ट्रेशन फेज दिखा रखा है, ठीक है, फिर उन्होंने आगे फर्स्ट 5 डेज, फिर उसके आगे जो है फॉलिकुलर फेज दिखा रखा है। तो 14th डे में आप हार्मोन्स देख सकते हो, ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और पिट्यूटरी हार्मोन्स है FSH और LH। तो क्या है, जैसे जो फर्स्ट फेज जो है उस दौरान क्या है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्रोजेस्टेरोन जो है उसका सेक्रेशन कम होगा एज़ कंपेयर टू एस्ट्रोजन। और अगर हम पिट्यूटरी हार्मोन्स को देखें तो जो LH हार्मोन जो है FSH को कंपेयर कर तो LH का सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है तो उस दौरान क्या होता है, 14th डे में आप देख रहे हो कि LH जो है वो अपने मैक्सिमम अमाउंट में सेक्रीट होता है। तो जब ये मैक्सिमम अमाउंट में सेक्रीशन हो जाए और यहाँ से ओवेरियन हार्मोन में एस्ट्रोजन भी पीक लेवल तक पहुँच जाता है, तब उस दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद क्या है, जब ओवर रिलीज हो जाता है तो आप ओवेरियन हार्मोन में देख रहे हैं जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि एस्ट्रोजन धीरे धीरे डिक्रीज होता है और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, ताकि एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो ब्रेक डाउन ना हो, वो उसको ब्रेक डाउन होने से ये बचाता है। फिर उसके बाद क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो जाती है, डेवलप हो जाता है वो अच्छी तरह से। अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है तभी क्या है, आप देख रहे होगे कॉर्पस ल्यूटियम का साइज कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो रीजनरेट मतलब वो डिग्रेड होता जाता है, ठीक है। तो इस साइकिल के थ्रू आप समझ सकते हैं तीनों फेज, ल्यूटल फेज, और फिर क्या है, जब कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो जाता है तो फिर दोबारा से वही साइकिल नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी। और आई होप आप मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।